सब्सक्राइब कीजिए हमारे VEC एजुकेशन एंड कंप्यूटर चैनल को। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए घंटी जरूर बजाएं। हेलो गाइस, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VEC एजुकेशन एंड कंप्यूटर। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं 12वीं कक्षा के इतिहास का 4th चैप्टर। हमने पिछली तीनों वीडियो में आपको बताया इतिहास का प्रथम, द्वितीय और तृतीय, बोले तो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर। आज हम लेकर आए हैं 4th चैप्टर, इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। सो गाइस, जल्दी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं इतिहास के 4th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, तुम्हारे पेपर आने की पूरी संभावना रखते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? वो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, उनकी शिक्षाएं और साथ ही साथ हीनयान, महायान, इसके अलावा जैन धर्म, उनकी शिक्षाएं प्लस श्वेतांबर, दिगंबर, और इसके साथ साथ इन दोनों धर्मों का उत्थान कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और इसके अलावा सांची का स्तूप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जानता हूं आप सब इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन माइंड में जा ही नहीं रहा है। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अभी मैं आपको जो बताऊंगा इन प्रश्न के उत्तरों के बारे में, आपको दोबारा याद करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में माइंड में पूरा फीड हो जाएगा। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? जी हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, किंतु इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने कपिलवस्तु में किया था। जी हाँ, कपिलवस्तु में इनका पालन पोषण हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। ये विशेषतः क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे, किंतु इनको दुख तकलीफ से दूर रखा गया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर, अपना राजमहल, अपना राजपाट छोड़ा और ज्ञान प्राप्ति तलाश में निकल पड़े। राजगृह नामक स्थान पर इनको 2 ज्ञानी मिले, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उनका नाम था अलार और उद्रक। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने बोध गया में निर्जना नदी, जी हाँ निर्जना नदी है, उस नदी के तट पर वट वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका देहांत हो गया, अर्थात इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में तथा अपने ज्ञान में जिस प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन किया, वो अपने आप में काफी उच्च स्तरीय है। जी हाँ, उन्होंने कहा अहिंसा का पालन करें, उन्होंने कहा शुद्ध जीवन जिए, शुद्ध कर्म करें, किसी निर्दोष पर अत्याचार ना करें, अहिंसा का साथ दें और हमेशा कर्म कांडों से दूर रहें, निर्दोष पशुओं की बलि ना दें। ये शिक्षाएं हैं। आप चाहें इन शिक्षाओं को अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो जो अच्छी बातें हैं जो इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, वो सारी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध से अलग नहीं है। एक बात और, बौद्ध धर्म आगे चलकर जिस प्रकार से विकसित हुआ, उसी प्रकार से इसको 2 भागों में बांटना पड़ा, अर्थात ये 2 भागों में बट गया। हीनयान, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने ना तो महात्मा बुद्ध को भगवान माना, ना ही इनकी मूर्तियां बनाई और ना ही मंदिर बनाकर इनकी पूजा की, तथा उन्होंने जो भी बातें लिखी वे सारी बातें पाली भाषा में थी। जबकि दूसरी ओर महायान में उन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान माना, उनकी मूर्तियां बनाई और मंदिर बनाकर उनकी पूजा भी की, और उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो सब कुछ संस्कृत भाषा में था। सो गाइस, ये था बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूं, लॉजिक
जिसके द्वारा आप आसानी से महात्मा बुद्ध के जीवन को समझ सकते हैं। नंबर 1, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। नंबर 2, कपिल वस्तु में, जी हाँ, कपिल वस्तु में इनका पालन पोषण हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। सो गाइस, ये थी सारी बातें बौद्ध धर्म के बारे में। आगे चलते हैं जैन धर्म के लिए। जैन धर्म जो विशेष से जाना जाता है अपने 24 तीर्थकरों के लिए। 24 तीर्थकरों में पहले जो तीर्थकर थे उनका ऋषभ देव नाम था। जो 23वें थे उनका नाम था पारशुनाथ, जो कि राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसके बाद 24वें तीर्थकर आए जिनका नाम था महावीर जैन, जिनका पहले नाम था वर्धमान, बाद में का नाम महावीर जैन पड़ा। उसमें एक बात और है कि महावीर जैन जिनका नाम वर्धमान था, इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। जी हाँ, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक बेटी थी, उनका नाम था प्रियदर्शना, जिसको प्यार से अनुदय कहकर पुकारा करते थे। घोर तपस्या अर्थात कड़ी तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने में इनको 12 वर्ष 5 महीने और 15 दिन लगे। अर्थात जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब इनकी आयु मात्र 42 वर्ष की थी। जी हाँ, 42 ईयर्स ओल्ड ओनली इनकी आयु थी। और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद इनके पास कुल मिलाकर 14,000 अनुयायी या शिष्य हो चुके थे। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, उसी प्रकार से जैन धर्म भी 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर हुए थे जो सफेद वस्त्र पहना करते थे, जबकि दिगंबर हुए थे जो नग्न अर्थात वस्त्रों के बिना या वस्त्र विहीन थे। ठीक है, तो ये बात थी जैन धर्म के बारे में। इसमें एक बात और, इनकी शिक्षाएं, जिस प्रकार की शिक्षाएं बौद्ध धर्म की थी उसी प्रकार शिक्षाएं काफी हद तक जैन धर्म की भी है। जी हाँ, तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने कहा अहिंसा चले, जैन धर्म में अहिंसा की बात आई। घोर तपस्या, कर्म कांड विश्वासी, ईश्वर विश्वासी। और जैन धर्म में एक बात अलग है, वो है 24 तीर्थकरों की पूजा। जी हाँ, जैन धर्म में 24 तीर्थकरों की ही पूजा की जाती है। और इस धर्म में या इन दोनों धर्मों में किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं है, ना धर्म के नाम पर ना ही जात के नाम पर। ये तीन दोनों की शिक्षाएं जो काफी हद तक मिली जुली थी। इसके अलावा एक बात और जो सबसे जरूरी है कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए तो इनका विकास कैसे हुआ। विकास इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू धर्म में लगातार गिरावट आती जा रही थी। हिंदू धर्म लगातार महंगा होता जा रहा था। महंगे कर्मकांड और सबसे बड़ी बात पशु बलि। जो लोग गरीब है वो बेचारे इतना पैसा खर्च कहां से करते। जब उनको लगा हमारे साथ असमानता हो रही है, हमारे साथ बर्ताव बिहेव गलत किया जा रहा है, तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप भी वो जगह छोड़ना पसंद करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि इनका उत्थान कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। जिस प्रकार से उत्थान हुआ, विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार से गिरावट भी आई। क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म का उत्थान इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदू धर्म में कमी थी। लेकिन बाद में जब इन दोनों धर्मों में कमी आई तो उसके साथ लोगों ने इन धर्मों को छोड़कर दोबारा हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। मतलब मिलीजुली बातें हैं। आपको बस थोड़े थोड़े हिंट पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं जाना। अगर आप थोड़ा पढ़ते हो तब भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आंसर बनाना आपको है। उसके लिए रट्टा मार के लेना है। क्या आप रटोगे, याद करोगे? अरे याद करके कहां जाओगे यार, बना के लिखो ना आंसर। सबसे अच्छा तरीका है बनाओ, नंबर लो, सिंपल। ये क्या याद करे यार, कितना याद करोगे, कितने क्वेश्चन याद कर लोगे? इतिहास है बहुत बड़ा है, याद करते करते याद करना भूल जाओगे, लेकिन याद नहीं होगा था। जरा समझ लो ना, सिंपल तरीका। इसमें एक बात और है जानने वाली जो बताना चाहूंगा मैं, वैष्णववाद और शिवणवाद या शैवणवाद। वैष्णववाद वो थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, शैवणवाद वो थे जो भगवान शिव के उपासक थे। ये बात हो गई। इसके साथ साथ बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप सब जानते हैं क्या है, थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में। सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष रखे गए हैं जो कहीं पवित्रता का प्रतीक है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसको विशेष रूप से कई शासकों राजाओं द्वारा सुरक्षित रखा गया और उसमें योगदान दिया गया, जो आज भी काफी हद तक सुरक्षित है। बाकी डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हैं इसके बारे में।
फिर भी अगर लगता है आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अपने किसी भी प्रश्न को कमेंट कीजिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली जो 3 वीडियो है जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 का बताया गया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। आप वहां से पिछले चैप्टर दे सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।